अटल इरादों और समझदारी के साथ बढ़ाया हुआ आपका प्रत्येक कदम आपको सफलता की ओर अवश्य ही लेकर जाता है। मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने गोल की ओर फोकस करके लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करके और कठिनाइयों से ना घबराकर आगे बढ़ते जाइए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। मैं अंजना उनियाल आज फिर आपके सामने एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ गई हूँ। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक राजा था। उस राजा को किसी ने एक बार 2 बाज के बच्चे गिफ्ट में दिए। वो बाज के बच्चे बहुत ही बढ़िया नस्ल के थे। राजा उन बच्चों को बहुत तेज तर्रार बनाना चाहता था। ऐसा विचार कर उसने एक अनुभवी व्यक्ति के पास उन बाज के बच्चों को रखवा दिया और उनसे कहा कि इन बाज के बच्चों को बहुत प्रशिक्षित कर देना। काफ़ी समय बीत गया। राजा के मन में विचार आया कि आज उन बाज के बच्चों को देख कर आता हूँ। तो जब राजा उनके पास पहुँचा तो राजा ने देखा कि वो बच्चे काफ़ी बड़े हो गए थे। तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं इन बाज के बच्चों को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ। व्यक्ति ने जैसे ही उन बाजों को उड़ने का आदेश दिया, दोनों बाज उड़ान भरने लगे। उनमें से एक बाज तो बहुत दूर ऊंचे आसमान में उड़ने लगा, लेकिन एक बाज का बच्चा थोड़ी दूरी पर जाता और वापस एक डाल की शाख पर आकर बैठ जाता। राजा को यह बात काफ़ी अजीब लगी। राजा ने उससे कहा कि एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है और दूसरा थोड़ी उड़ान भरकर रुक जाता है, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि बचपन से ही इस बाज की यही आदत है। ना जाने क्यों वो उस डाल की शाख को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो बस थोड़ा सा उड़कर वापस उसी डाल की शाख पर आके बैठ जाता है। राजा बहुत परेशान हो गया। उसको दोनों ही बाज बहुत प्यारे थे। वो चाहता था कि मेरे दोनों ही बाज दूर आसमान में उड़े और एक जैसे हो। तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस बाज के बच्चे को जो उड़ना सिखाएगा, जो दूर आसमान में इसको उड़ा पाएगा, उसको भारी इनाम दिया जाएगा। ऐसा विचार कर काफ़ी विद्वान लोग राजा के दरबार में पहुँचे और वहाँ जाकर सब बाज को उड़ाने के प्रयास में लग गए। लेकिन बाज फिर वही करता। सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन बाज फिर वहीं अपनी डाल की शाख पर आके बैठ जाता। वो ज़्यादा दूर उड़ान भरता ही नहीं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा देखता है कि उसके दोनों ही बाज के बच्चे काफ़ी दूर गगन में उड़ रहे हैं। तो राजा काफ़ी अचंभित हो जाता है। तो अपने दरबारी से पूछता है कि ये कैसे संभव हुआ, इसका पता लगाया जाए। तो जब दरबारी जाके पता करता है उस व्यक्ति से जिसके पास बाज की प्रशिक्षण देने के लिए दे रखा था, तो वो कहता है कि महाराज ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये एक किसान ने किया है। तो किसान को अगले दिन दरबार में बुलाया जाता है। किसान को दरबार में बुला के पूछा जाता है, आपने इसे उड़ना कैसे सिखाया? वो किसान एक सरल सा जवाब देता है कि महाराज मैं नहीं जानता इसे उड़ाना कैसे होता है या इसे कैसे उड़ान सिखाई जाती है, मैंने तो बस वो टहनी काट दी तो ये बैठता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे या अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हमें सक्सेस पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और एक दिन निश्चित ही हमें जीत और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एक नई मोटिवेशनल कहानी लेकर फिर दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए।